फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर वेरी कंसिडरेबली अमंग कंपनीज, किसी में डेट होता ही नहीं है, किसी में कुछ ज़्यादा ही डेट हो जाता है। टिपिकली a company will target a capital structure that minimizes the WACC. Obviously यही रोल होना चाहिए, यही गोल होना चाहिए, while also considering the nature of the assets. We may view factors that affect capital structures as those that determine a company's capacity to service debt. These factors may be either internal or external to the firm. जैसे internal factors में देख लो क्या क्या है, कंपनीज लाइफ साइकिल स्टेज। तो अगर हम स्मॉल मतलब अर्ली स्टेज में कोई भी फाइनेंसिंग नहीं देगा भी तो बहुत हाई इंटरेस्ट पे देगा। यही अगर हम मेच्योर स्टेज पे हमको कोई भी लोन दे देगा एट अ लोअर रेट। कंपनीज एग्जिस्टिंग डेट लेवल, मेरा डेट 0 है भाई, कोई भी देने रेडी हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी डेट हाई लेवल पे है तो भाई अब लोग देने से कतराएंगे, हायर इंटरेस्ट रेट पे देना पड़ेगा। एंड कॉर्पोरेट टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट अगर ज़्यादा है, हम डेट लेने में इंटरेस्टेड है क्योंकि हमको टैक्स में उतना छूट मिल जाएगा। हम 8% से 30 लेस कर रहे हैं तो 5.5 आ, हम 8 से 50 लेस करेंगे तो 4 ही तो पड़ा, मेरा कॉस्ट ऑफ डेट कम हो गया। एक्सटर्नल फैक्टर्स में देख लो, मार्केट या बिजनेस साइकिल, रेगुलेशन कि आप इससे ज़्यादा लोन ले ही नहीं सकते, या फिर इंडस्ट्री का नॉर्म, एवरेज इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो इंटरनल में लिख लो माइक्रो, कंपनी रिलेटेड फंडामेंटल फैक्टर्स, माइक्रो और फंडामेंटल फैक्टर्स। एक्सटर्नल में लिख लो मैक्रो, इंडस्ट्री फैक्टर्स। ठीक है। कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस द प्रपोर्शन ऑफ डेट इन अ कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब क्या क्या चीज़ में डेट ज़्यादा हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ रेवेन्यू, आपका कंपनी में ग्रोथ अच्छा है, रेवेन्यू स्टेबिलिटी है, आप ज़्यादा डेट ले सकते हो। तो यहाँ पे लिख लो खाली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्रोथ एंड प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लो, अगेन जितना ज़्यादा उतना अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप उतना डेट ले सकते हो फॉर्म में। डेट का खाली एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, तुम लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा काम आएगा। थिंक ऑफ इट कि तुम बैंक है, तुमको सामने वाले को लोन देना, तुम्हारा मोटिव ये नहीं है कि उसका घर बार बेच के हमको पैसा रिकवर, तुम्हारा मोटिव ये है हम सामने वाले को लोन दे रहे हैं, सामने वाला टाइमली अच्छे बच्चों की तरह प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हम लोग को दे दे। मान लो 2 जन आ रहे हैं, एक मान लो कोई मूवी स्टार है, एक मान लो नॉर्मल एम्प्लॉई, दोनों जन 50 लाख का लोन मांग रहे हैं। नॉर्मली किसको दोगे, मूवी स्टार को कि नॉर्मल एक एम्प्लॉय को? तुम लोग अगर मूवी स्टार को देते हो, उसका पिक्चर चल गया तब तो तुमको पैसा मिल जाएगा, उसका 2-3 पिक्चर फ्लॉप हो गया, उसको और कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, तुम कैसे निकालेंगे उससे रुपये? तो वो रिस्की हो गया। एम्प्लॉय है मतलब वो अपना स्किल के बेसिस पे उसको कई काम मिल रहा है ना, वो कई काम कर रहा है ना, कुछ ऊपर नीचे होगा वो दूसरी जगह चला जाएगा, लेकिन उसको काम मिल जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसका स्किल अच्छा है तो ये सब में रेकरिंग स्टेबिलिटी, अभी पढ़े स्टेबिलिटी, हमको वॉलेटाइल नहीं चाहिए कि अचानक 2000 करोड़ कमा लेगा फिर वापस ठंडा पड़ जाएगा, हमको ये नहीं चाहिए। हमको चाहिए भाई हर महीना तुम 50 लाख कमाओ, हमको बहुत खुशी है, बल्कि हर महीना हमको उतना चाहिए, तो वो स्टेबिलिटी चाहिए। तो वी विल गो विद द एम्प्लॉय। बैंक में लोन में जाओ, इन लोगों को नहीं मिलता है लोन, लेकिन पैसा बहुत है, लेकिन लोन मिलने का चांस कम है। जो बिजनेस करता है, अगर वॉलेटाइल बिजनेस है तो उसको लोन मिलने का चांस कम है। उसको 25,000 का सैलरी है ना, उसको 15 लाख का लोन तुरंत सैंक्शन हो जाएगा। वो इस तरह अर्जुन कपूर निकले तो
आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे ये सब तो। सिग्निफिकेंट एंड स्टेबल हो गया। अमाउंट ऑफ बिजनेस रिस्क, तो भाई अगर आपका बिजनेस रिस्क ज़्यादा है हम डेट कम देंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अमाउंट एंड लिक्विडिटी ऑफ कंपनी एसेट्स, तो देखो अगर कंपनी एसेट्स बहुत है, लिक्विडिटी अच्छा है, तो हम हायर प्रोपोर्शन ऑफ डेट ले सकते हैं, तो भाई हम लोग प्रोपोर्शनल डायरेक्टली लेंगे। एंड फाइनली कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेट फाइनेंसिंग, तो देखो अगर कॉस्ट कम है हम ज़्यादा डेट लेंगे, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ डेट मार्केट में ज़्यादा है तो बाय डिफॉल्ट कॉस्ट कम है। मार्केट में सब लोग को लोन देना है, अब हम लोग को लेना है, तो भाई उन लोग ज़्यादा है हम लोग कम है ना, अब हम लोग टर्म्स डिक्टेट करेंगे ना। लोन देना हम 6 के ऊपर नहीं देंगे, जिसको देना है दे देंगे। तो अगर अवेलेबिलिटी ऑफ डेट ज़्यादा है तो कॉस्ट बाय डिफॉल्ट कम है। तो प्रपोर्शन ऑफ डेट डिपेंड इज इनवर्सली रिलेटेड टू कॉस्ट बट डायरेक्टली रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ डेट। एक समरी हो गया, देख लो। इन जनरल मोर स्टेबल, प्रिडिक्टेबल एंड रेकरिंग आर अ कंपनीज रेवेन्यूज, उतना ही वो हायर प्रपोर्शन ऑफ डेट ले सकता है। Other things equal, companies in non-cyclical industries are better able to support debt, क्योंकि उसका स्टेबिलिटी है नॉन साइक्लिकल में, सॉरी ज़्यादा उथल पुथल नहीं होता बिजनेस में। कंपनीज विथ लो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, उन लोग आराम से हाई प्रपोर्शन ऑफ डेट ले सकता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो ज़्यादा है नहीं, जो है वेरिएबल है, तो माल बिकेगा नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट भी लगना नहीं है। And companies with subscription-based models are better able to support high proportion of debt. आज मान लो तुम्हारा एक कंपनी है, तुम्हारा एक नेटफ्लिक्स, तुम्हारा बोला सर हमें देखने लगे, बाकी कुछ टोटल में तुम्हारे पास 100 सब्सक्राइबर 100%। ऐसा नहीं होता है नॉर्मल मार्केट्स में कि अचानक अगला मंथ 0 हो जाए, 100 है ना 95 हो जाए, 105 हो जाए, 5%, 6%, 10% डिपेंडिंग ऑन आप स्मॉल मीडियम लार्ज स्केल में काम कर रहे हो, उतना कहीं फ्लक्चुएशन होता है। तो भाई अगर मान लो तुम 1 रुपये का सब्सक्रिप्शन भी ले रहे हो तो 100 रुपये तो तुम्हारे पास आ रहा है इस महीना, अगला महीना 90 तो आएगा ही, तो हम उसी हिसाब से डेट तुमको देंगे। तो सब्सक्रिप्शन बेस में एडवांटेज है। The types of assets company use to generate revenues also affect their ability to issue and service debt. Example देख लो, creditors tend to use tangible asset as better collateral. Obviously, भाई सामने बिल्डिंग है वो मेरा कोलेटरल है तो ज़्यादा अच्छा है, तुम बोले मेरा गुडविल मेरा कोलेटरल। अरे भाई हम क्या करेंगे गुडविल जब कंपनी डूबी है? Especially when those assets can be sold for cash. A company that owns its productive asset outright as opposed to using has more collateral. मतलब हम लीज नहीं ले रहे, मेरा ही एसेट हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो भाई मेरे पास ज़्यादा है कोलेटरल देने के लिए, तो कोलेटरल देने के लिए ज़्यादा है तो लोग मेरे को देने रेडी रहेगा, तो आई हैव एक्सेस टू मोर कैपिटल, मेरा कॉस्ट कम हो जाएगा। In addition to the types of assets, other issuer specific conditions include levels of existing debt, अगर ऑलरेडी बहुत हाई है तो नहीं मिलने वाला, volatility of revenues and earnings, ये सब ऑलरेडी अपने डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट रीड एक ही चीज़ को अब थोड़ा बीकॉम वाला एस्पेक्ट घुसाएंगे। इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम मार्क करो। कंपनी का लाइफ साइकिल का 3 फेज में इन लोग बांटा है। फर्स्ट, स्टार्टअप स्टेज, सेल्स आर जस्ट बिगिनिंग। तो तुम्हारा कंपनी में देखो 2 टाइप का कॉस्ट होता है, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है फिक्स कॉस्ट। अगर सेल्स अभी जस्ट ताजा हुआ है तो फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगा ना। अगर अभी जस्ट तुम सेल्स स्टार्ट किए हो करना तो फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो इवन दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये सब टर्म्स पता है, कंट्रीब्यूशन ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट पॉजिटिव होगा, नेट में आपका लॉस होगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होगा। ऑपरेटिंग अर्निंग्स एंड कैश फ्लोज टेंड टू बी लो और नेगेटिव।
बिजनेस रिस्क इज रिलेटिवली हाई। तो इस केस में अगर आप डेट लेते हो तो भाई रिस्क ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, रिस्क ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, रिक्वायर हाई इंटरेस्ट रेट्स। ये कलिमा करो। फॉर दिस रीजंस स्टार्टअप कंपनीज या मोस्टली इक्विटी से होते हैं या फिर कन्वर्टेबल डेट। कन्वर्टेबल डेट क्या होता है कि देखो अगर हम लोग सक्सेसफुल हो गया तो तुम्हारा जो डेट है वो इक्विटी में हो जाएगा, तो तुम्हारा भी लॉटरी खुल जाएगा। तुम तो यहाँ पे लिए हो, इक्विटी कन्वर्ट होगा 5-6-10 गुना ऐसे ही हो गया। तो लेकिन इसके लिए तुम जो पहले 12% का डेट बोल रहे थे, अब भाई तुम 4 में हो, तो 4% फिक्स मिल ही रहा, तुम्हारा सेफ्टी बफर है। कंपनी अगर अच्छा नहीं हुआ कोलैटरल बेच के तुम कमा लेना, अगर कंपनी चल गया तो तुम्हारा वैसे 10 गुना पैसा विन विन। फिर आ गया नेक्स्ट ग्रोथ स्टेज। अब भाई पैसा आ रहा है, रेवेन्यू एंड कैश फ्लोज आर राइजिंग, बिजनेस रिस्क अब कम हो गया, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। फाइनली मैच्योर स्टेज, ग्रोथ इज स्लोइंग, बिजनेस रिस्क अब है ही नहीं एक तरह से, कैश फ्लो अच्छा खासा है, स्टेबल है, इसमें हम डेट फाइनेंसिंग एट अ वेरी लो कॉस्ट कर सकते हैं, सब लोग लोन देने रेडी है। सिंपल। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय टॉप डाउन फैक्टर्स, जो अपने बात की थे मैक्रो एक्सटर्नल, उसी का बात कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बेंचमार्क रेट्स एंड क्रेडिट स्प्रेड्स टू बेंचमार्क रेट्स, जैसे इन्फ्लेशन, रियल जीडीपी ग्रोथ, मॉनेटरी पॉलिसी एक्सेट्रा। ठीक है, और कुछ नहीं, जस्ट रीड थ्रू।